सेवा जय जोहार। मेरी बहनों, आज धनतेरस है, धनतेरस की बधाई। लेकिन इस बार मैंने 10 तारीख के पहले ही सबके खाते में पैसा डाल दिए। बोलो मिल गए कि नहीं मिले? अब अच्छे से धनतेरस मनाओ। भगत जी आप भी खरीदी करने मेरी लाडली बहनों के साथ जाओ। भाई और बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये आप सब मेरा परिवार है। और इसलिए मैं हमेशा पूछता हूं, बहनों और भाइयों मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का? मैं तो भैया और मामा हूं। अब ये रिश्ता है। और इसलिए मेरी लाडली बहनों, मैंने देखा था कि मेरी बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती थी, हाथ फैलाना पड़ते थे। तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू तो भाई है रे अपनी बहनों का, बहनों की परेशानी दूर कर। मैंने सोचा कैसे दूर करूं? तो एक ही विचार मेरे मन में आया कि अपनी बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दो तो बहनों की परेशानी दूर हो जाएगी। बोलो सही बात है? और सुनो भगत जी, हमारा नेतृत्व, अभी कई बहनें रह गई है, मैंने सुना हर गांव में 10-20 रह गई ना, तो जाके कह दो गांव-गांव, भैया कह गया है जो शेष बहनें रह गई है सरकार बनने के बाद तत्काल उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहन शेष नहीं। और मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि मामा एक गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने 21 साल से ऊपर पैसा तो दिया, लेकिन ये कह दिया कि शादी करे बेटी तो हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और इसलिए मेरी बेटियों, अब 21 साल की उम्र होने के बाद तुम्हारी शादी हो चाहे नहीं हुई हो तो भी पैसे तुम्हारे खाते में आएंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? और आगे जो करने वाला हूं, क्योंकि समय कम है, काम की बात करूंगा। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब मुझे बनाना है लखपति बहना योजना। लखपति, ये पूरी जिम्मेदारी से भाइयों मैं कह रहा हूं। हर बहन की आमदनी साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो, इसका इंतजाम करूंगा। 1 लाख से ज्यादा आमदनी मतलब लखपति दीदी, लखपति दीदी बनाऊंगा। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। क्यों रोए हम? क्यों रोए हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहनों, भैया तुम्हारे साथ है, इस संकल्प को पूरा करके रहेगा, कोई भी आंखों में आंसू ना लाए। और एक बात और भाई और बहन, प्रधानमंत्री आवास योजना के कई के मकान बन गए, लेकिन कई के रह गए। सही बात है कि नहीं? कच्चे मकान। तो भगत जी, हमने तय कर दिया, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना फार्म भरवा रहे हैं। और सुन लो रे मेरे भाइयों बहनों, जिनके कच्चे घर बचे हैं उन सबके पक्के मकान बनाने का पैसा दूंगा मैं, कोई का कच्चा घर नहीं है। और लाडली बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन 450 में, सिलेंडर 450 में दूंगा। और जिनके बिजली के बड़े बिल आए भैया, चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा और आपका 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। और किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों को मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं? अब वो भी 1000 थोड़ी रहने देंगे यार, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मैं तो कह रहा हूं सब्सिडी बंद करके किसान के खाते में ज्यादा पैसा डालो। बोलो ठीक रहेगा? और बहनों, तुम्हें 1250 थोड़ी, पैसे की जुगाड़ में लगाओ, हो जाने दो इंतजाम। 1250 से 1500, 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर
फिर 27.5 करूंगा और फिर बढ़ा के कर दूंगा कितने, जोर से बोलो, 3000 करूंगा। दुनिया सुन ले, मैं करके रहूंगा, तब मुझे चैन की नींद आएगी कि मैंने अपनी बहनों के लिए कोई काम किया है। जिंदगी आपकी बदल है। कांग्रेस के लोग बड़ी कोशिश करी उन्होंने, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि दिवाली के पहले पैसा नहीं जाना चाहिए। ये मामा कह रहा चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे मैं क्या चुपचाप क्या को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, कोई चोरी थोड़ी है, बहनों कोई तो पैसा देगा। ये चल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मेरी बहनों का भला हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में जब मैं पैसा डालता था तो इनने सरकार आने पे पैसा बंद कर दिए थे। इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी, इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे। अंतिम संस्कार के 5000 रुपये हम देते थे ताकि मरने के बाद ढंग से अंतिम संस्कार कफन का इंतजाम हो जाए। कांग्रेस ने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया था अपनी सरकार में, 5000 रुपया भी छीन लिए थे। ये बेईमान लोग मेरी योजना बंद करने वाले हैं। इसलिए मेरी बहनों याद रखना, तुम्हारा भाई रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, भगत रहेंगे तो ही लाडली बहना रहेगी। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी। ये सब बंद कर देंगे, ये सब खत्म कर देंगे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, इनके चक्कर में नहीं आना है। अगली बार का हमारा एक टारगेट और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए मेरे बहनों और भाइयों।